और बाबा साहब की मूर्ति तो वहाँ लगेगी और भव्य तरीके से लगेगी। चाहे इसके लिए हमें खून पानी की तरह बहाना पड़े, चाहे हमें हड्डी ईंटों की तरह बिछानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लगेगी तो लगेगी। जो हमारा कफन है आज हम उसे माथे बांध कर आए हैं। जब जान चली है लेकिन बाबा साहब के मान सम्मान से कभी समझौता खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हम उधम सिंह को ही मानने वाले लोग हैं जो कि इनकी नींद को हराम कर देंगे। तो चाहे इसके लिए हमें जान देनी पड़े, जान चली जाए, लाठी डंडे खाने पड़े खा लेंगे, गोली चले चल जाए, सीने में खा लेंगे। हम लाइन में खड़े हुए हैं लेकिन बाबा साहब के साथ में समझौता नहीं होने देंगे। क्या लग रहा संदीप की 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, प्रतिमा जो है अभी तक वहाँ पर कोई ऐसा संदेश भी नहीं निकला सामने कि प्रतिमा वहाँ पर लगेगी वापस या लगाई जाएगी, ऐसा कुछ सामने नहीं आया अभी तक। हाँ, ये देखिए राज भाई आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अभी तक कोई हमारा रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमें कोई जवाब नहीं मिला है। देखिए ना आप ये क्या आप हमें खुद बताइए चीज़ को कि रात के अंधेरे में बाबा साहब अम्बेडकर की जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा और जिस संविधान की वजह से आज पूरा देश चलता है, जिस संविधान से हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, जिस संविधान से SC ST OBC माइनॉरिटी समाज सुरक्षित है, आज जिस संविधान की वजह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MPLA, सांसद जो भी बनते हैं वो संविधान की वजह से बनते हैं। क्या आज जितने भी लोग हैं जब ये बोलते हैं संविधान की शपथ लेके, हम संविधान की शपथ लेते हैं कि हम संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे, तो आज ये संविधान के जो बाबा साहब अम्बेडकर उनकी प्रतिमा स्थापित जो वहाँ थी वहाँ से हटाई क्यों रात के अंधेरे में? उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे? तो सौंदर्यीकरण के नाम पर हटाई गई, वहाँ पर काम चलेगा तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया? आज यहाँ पे ये लोग जो लाख लोग हमारे अम्बेडकरवादी लोग जो यहाँ पर आए हैं, ये पागल हैं जो यहाँ पे तो अपना टाइम वेस्ट करके अपनी ड्यूटी छोड़ कर यहाँ अपना समय बर्बाद करके यहाँ पे आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मानसिकता गुलाम की जो सरकार है, ये सरकार चाहती है कि हमें गुलाम बना के रखे जैसे पहले दौर होता था। क्योंकि आज एक चीज़ है ना, जिस व्यक्ति को पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिस व्यक्ति को स्कूल में नहीं बैठने दिया था, आज उसी व्यक्ति के लिखे हुए संविधान से हम लोग राज कर रहे हैं। तो इस वजह से इनके पेट में दर्द होता है। क्या लग क्या रहा है, मतलब आप बोलते हैं कि 90% आपकी आबादी है बहुजन समाज के अंदर, करोड़ों लोग होने के बावजूद भी इस जनता मंत्र पे लाख लोग इकट्ठे हुए, 1 लाख लोग इकट्ठे हुए आज तक अभी तक। तो क्या से मतलब तो कैसे डरेंगे आप लोगों से, कैसे देखेंगे कि आप लोग भी जिंदा हैं? देखिए जिंदा तो हैं, जो जिंदा होता है वो संघर्ष करता है। और यार देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं यहाँ, यानी कि जिंदा है अम्बेडकर के मानने वाले लोग। और देखिए एक चीज होती है, अब 2 लोगों को कर लीजिए, सोचिए, एक है गांधी जी, एक है बाबा साहब अम्बेडकर। जब गांधी जी की है ना प्रोटेस्ट या मूर्ति को हटाया जाता है तो उनके ऊपर लाठियां बरसती हैं। आज जब यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू की बात आई तो यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं और किसी के ऊपर लाठी बरसा दी जा सकती, क्योंकि सबको पता है कि जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो संविधान के दायरे में रख के और शांतिपूर्वक से धरना करते हैं। और जो बाकी जो लोग हैं, जो गांधीवादी लोग हैं, वो धरना बरसात को बेकार करते हैं। हम लोग धरना बरसात को बेकार नहीं, हम शांतिपूर्वक से कराने जानते हैं क्योंकि संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब आज भी अल्टीमेट आप लोग देने वाले, अगर सामने से कुछ पॉजिटिव जवाब नहीं आता सरकार की तरफ से, तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? क्या ये प्रदर्शन ऐसी शांतिपूर्ण जाएगा? रणनीति तो देखिए जब होगी ना, जब यहाँ से आज हम लोग यहाँ से जाएंगे, जब हम जाएंगे यहाँ से, हमने कई बार इसे बोल दिया है ना, आपके पत्रकार महोदय से जितने भी मिले यहाँ पे न्यूज वाले, सबसे हमने ये बोला कि हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, उसी जगह यहाँ से हटाया था। आज मतलब यहाँ पर रहने आए क्या? जी, चाहे हमें इसके लिए कितने भी महीने रखना पड़े, कितने भी दिन रुकना पड़े, हम रहेंगे। चाहे सरकार की जितना भी इसमें दम है वो आज है ना देख ले, हम पूरा है ना अपने आज जो हमारा कफन है आज हम उसे माथे बांध कर आए हैं। जब जान चली है लेकिन बाबा साहब के मान सम्मान से कभी समझौता खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। मतलब जान चली जाए पर मूर्ति वही लगेगी? नहीं लगेगी, ये हमने डिसाइड कर लिया और सोच के आए हैं। चाहे अभी यहाँ पर प्रशासन भी खड़ा हुआ है, प्रशासन पूरे उसमें तैनात पे है ना, कि हम लाठी चला देंगे, उनके ऊपर वो कर देंगे, डरा देंगे, धमका दे चले जाएंगे। नहीं जी, ये गलत फहमी है। जब हम बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम संविधान से मानना चलता भी है, मानते भी हैं, तो हम उधम सिंह को ही मानने वाले लोग हैं जो कि इनकी नींद को हराम कर देंगे। तो चाहे इसके लिए हमें जान देनी पड़े, जान चली जाए, लाठी डंडे खाने पड़े खा लेंगे, गोली चले चल जाए, सीने में खा लेंगे। हम लाइन में खड़े हुए हैं लेकिन बाबा साहब के साथ में समझौता नहीं होने देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि जान देने को तैयार हैं, गोली भी मार दे तो भी खा लेंगे लेकिन जाएंगे नहीं यहाँ से, क्या कहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से पहले सभी को जय भीम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। देखिए ये ना मनुवादी सोच है, मनुवादी सरकार जो होती है ना, ये एक्चुअली क्या है कि हमारे मूल निवासियों का ना एक ब्लड टेस्ट करते हैं बार बार, साल में, 2 साल में, 3 साल में। आपने अभी देखा होगा कि 2012 के अंदर ना एक सरकार चेंज हुई थी, बहन जी की सरकार गई थी तो अखिलेश जी की सरकार आई थी। हालांकि वो भी हमारे बहुजन नहीं है, लेकिन उन्हीं के साथ बैठे हुए कुछ लोग थे सामाजिक तत्व, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया सन 2000
2012 के अंदर 2012 के अंदर जब उन्नतवादी सोच के तहत उन्होंने जब मूर्ति को तोड़ दिया, ये बहुजन समाज भी इकट्ठा हुआ, आक्रोश हुआ, उन्होंने ताकत दिखाई, तो रातों रात वहां के शासन प्रशासन सरकार को इतना वो होना पड़ा कि उन्होंने रातों रात बाबा साहब की मूर्ति लगानी पड़ी। ये हमारे बहुजनों की ताकत है। लेकिन आप ब्लड टेस्ट की जो बात कर रहे हैं, इस बार तो 2 बार, एक ही महीने में 2 बार कर लिया, पहले मूर्ति फिर आरक्षण। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसका मैं बताता हूँ। उसके बाद इन्होंने 25 मार्च के 2018 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये क्यों सारे काम करते हैं ना, ये कहते हैं कि साजिश के तहत करते हैं जितने भी काम करते हैं, क्योंकि सामने करने की इनकी न ताकत है ना इनमें हिम्मत है। तो ये किसी न किसी के ईडी के थ्रू, सीडी के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, इसके थ्रू आदेश लाते हैं कि भाई इस तरीके का असामाजिक कार्य होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा उस समय भी इन्होंने SC/ST एक्ट के तहत कि उसको खत्म करने की कोशिश करी। तो यही बहुजन समाज था कि सड़कों पर निकला, और सड़क पर निकलने के बाद पूरे भारत में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें हमारे 16 लोगों ने जान तक दी है, उन्हें शहादत दी। उसके बाद इन्हों को मजबूर होना पड़ा और उस आदेश को वापस लेना पड़ा। ये हमारी बहुजनों की ताकत है यही। और देखो, ये तो बहुत बड़ा आंदोलन है। ये तो बाबा साहब की संसद भवन की 1967 की मूर्ति है। आप कभी देखेंगे ना, एक गली के अंदर छोटी सी मूर्ति लगती है ना, उसके इतने बड़े आंदोलन होते हैं, सारी चीज होते हैं, वो हमसे डायरेक्ट सामना नहीं कर सकते। इसी साजिश के तहत ही करते हैं, हमारे लोगों के थ्रू ही करते हैं। इन्हों की इतनी ताकत नहीं है कि इस तरीके का काम कर सके। और बाबा साहब की मूर्ति तो वहाँ लगेगी और भव्य तरीके से लगेगी, चाहे इसके लिए हमें खून पानी की तरह बहाना पड़े, चाहे हमें हड्डी ईंटों की तरह बिछानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लगेगी तो लगेगी। और ये हमारा खून, फिर मैं कह रहा हूँ, ये ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड हमारा कल भी तेज था, आज भी है, हमारा इस सदियों से टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। वो भीमा कोरेगांव सुना होगा, 528,000, वो वहां से स्टार्ट है और अभी तक है। हम बलिदान के लिए तैयार हैं और बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, लग के रहेगी। आप इतना ये देखो, इन्होंने पहले कहा था कि संविधान के तहत इन्होंने कहा कि हमारी 400 पार आएंगे, हम संविधान को बदल देंगे, क्योंकि इनका एजेंडा पहले से तैयार था, बस वो था उस पर कर नहीं पा रहे थे। अब धीरे धीरे उस चीजों को कर रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कर रहे हैं, कभी साजिश के तहत सेंट्रल सेक्रेटरीट के तहत कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लेकिन इनको हम बताना चाहते हैं, बहुजन अभी जब तक जिंदा है तो बहुजन आंदोलन और बाबा साहब के विचारधारा को खत्म नहीं होने देंगे। ये इतिहास के पन्ने हैं, पन्ने पलटे जाएंगे, इतिहास दोबारा से निकलेगा। पहाड़ आप कहीं भी देखोगे, जैसे हमारी बाबा साहब की और गौतम बुद्ध की जैसे इतिहास निकलता है ना, खोद के जहाँ खोदोगे वहीं निकलेगा, ऐसे हमारा इतिहास निकलेगा। और इतिहास ये जन्मों जन्म तक अमर रहेगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।